हेलो दोस्तों, वीगानु फैमिली ब्लॉग में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आशा रखती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आज संडे का दिन है और बस ब्रेकफास्ट हुआ है और थोड़ा सा बैठी थी। आज तो कुछ करने का मन उतना हो नहीं रहा है और घर की हालात तो देख ही रहे हैं आप। अभी तक मैंने कुछ किया भी नहीं है। तो होता है ना कई बार, मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे काम करें। हर दिन एक जैसा नहीं होता है, आप लोगों के साथ भी होता ही होगा। तो आज मेरे साथ वो दिन हो रहा है, तो अब करूँगी मैं। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी इस चैनल पे कि अगर मेरे जैसे बहुत सी लेडीज़ होंगे जिनके हस्बैंड के ट्रांसफरेबल जॉब है, जैसे मेरे हस्बैंड के, हम इंडिया के कभी यहाँ तो कभी वहाँ ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी कैसी होती है ट्रांसफ़र जॉब के साथ, वो आपको देखने को मिलेगा। हमारा खुद का घर नहीं होता है और कभी अच्छा घर मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, तो हम बस एडजस्ट करके रहते हैं। और हमारे लाइफ में अच्छे बुरे जो भी समय आते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। और मेरी जैसी बहुत सी ऐसी लेडीज़ होंगी जो ट्रांसफ़र के जॉब से परेशान भी होंगी। इसके बहुत सारे साइड हैं। यहाँ आपको नई जगह भी देखने को मिलता है जो हम एक जगह रह के नहीं देख सकते। हमें स्पेशली घूमने के लिए टिकट करके प्लान करके जाना पड़ेगा, लेकिन इस जॉब के साथ हमें बहुत सारी जगह देखने को मिलती है। तो ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा है, लेकिन इसके साथ साथ नुकसान भी होते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे क्या बताऊँ मैं, 2-4 चीज़ें आपको अभी बता सकती हूँ। जैसे कि किसी शहर में हम गए और उस समय पे पहले तो स्कूल का पता करो। तो कई बार ऐसे होता है कि हम ठीक से स्कूल ही नहीं जान पाते हैं। सबसे राय लेके हम स्कूल में भर्ती तो कर देते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे पता चलता है, जब तक पता चलता है कि स्कूल सही नहीं है और तब तक हमारे जाने का टाइम हो जाता है। तो बच्चों की पढ़ाई में भी थोड़ी परेशानी तो हो जाती है। और जैसे घर का बहुत लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। हमें कभी अच्छा घर भी मिल जाता है, बहुत अच्छा, तो कभी नहीं मिल पाता है। तो जैसा मिलता है उसी में हम एडजस्ट करते हैं। और पैकिंग वगैरह, और ट्रक में हमारी पूरी गृहस्थी चली जाती है। और फिर उस ट्रक से जब सामान उतरता है तो महीना भर हम लोग वो सामान ही लगाते रहते हैं। हर दिन जो है कार्टन खुलता है और सामान जगह पे लगाते रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी जो शायद बहुत कम देखने को मिलता है। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा। तो यही कहना था। और मैं बस आज का काम कर लेती हूँ और आप लोग जुड़े रहिए, साथ रहिए। तो अभी बेड ठीक कर लेती हूँ। सुबह झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हो और अगर हम सिर्फ बेड बना दे उठने के बाद, तो उसी से घर की जो लुक है वो काफ़ी चेंज हो जाती है। लगता है कि बहुत काम हो गया है। और झाड़ू पोछा सब कुछ कर लो, लेकिन अगर हमारा बेड रेडी नहीं है तो फिर लगता है घर में कोई काम ही नहीं हुआ है। तो ये काम करने के बाद तो बहुत चेंज लगता है और आँखों को चुभता भी नहीं है। लगता है कि हाँ, पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया है। तो बस बेड रेडी हो गया है। दूसरे रूम में भी मैं बेड लगा दूंगी। संडे के दिन मैं दोनों रूम के जो है चादर बदलती हूँ। कभी कभी वो पहले भी हो जाता है, अगर ज़्यादा गंदे हैं तो वो पहले भी चेंज हो जाता है, नहीं तो संडे से संडे तक मैं चेंज करती हूँ बेडशीट। और ये कपड़े गए लॉन्ड्री बैग में, ये बेडशीट वगैरह सब लॉन्ड्री बैग में गए।
और ये रूम में मुझे दिन में भी कई बार लाइट जलानी पड़ती है और हॉल में भी लाइट जलानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ एक ही विंडो है, हॉल में भी एक विंडो है और विंडो में ब्लैक फिल्म लगी हुई है। देखिए अंतर आपको दिख रहा है ना। तो उजाला तो बहुत है, लेकिन ये फिल्म की वजह से ना उजाला कम आती है अंदर, तो इस वजह से कई बार लाइट जलानी पड़ती है। और ये एक एडजस्टमेंट, ये वॉशिंग मशीन रखने के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी, तो फिर मैंने यहाँ इसको बेडरूम में रखा है। और ये दोनों पाइप डेली मैं लगाती हूँ मशीन चलाते समय, और जब कपड़े धुल जाते हैं तो वापस दोनों पाइप समेट के रख देती हूँ। तो ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट हमें करने पड़ते हैं। और ये अब मैं घर साफ़ कर लूँगी। झाड़ू नहीं लगाती मैं इन दिनों, मैंने झाड़ू काफ़ी दिन हो गए मैंने झाड़ू बंद कर दिया है। एक तो ना ये फाइन डस्ट बहुत ज़्यादा मेरे नाक में प्रॉब्लम करती है, पहले तो नहीं होती थी लेकिन कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा होती है। जैसे झाड़ू लगाती हूँ तो उस समय मुझे ना नाक में फिर इचिंग सी, और फिर बार बार छींक आना, आँख में पानी, और ये सब दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जा रही थी। और फिर बीच में मेडिसिन लो तो वो ठीक हो जाती है, तो इतना मेडिसिन लेना तो ठीक बात नहीं है। तो उसके बाद से फिर मैं वैक्यूम क्लीनर से ही साफ़ कर लेती हूँ। मुझे कई बार हस्बैंड ने बोला कि तुम वैक्यूम यूज़ कर लो, झाड़ू रहने दो। तो उससे मेरी जो है ये छींक और आँख में पानी आना, आँखों में खुजली होना, ये प्रॉब्लम भी बंद हो गई है। और दूसरी चीज़, इससे घर साफ़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना तो झाड़ू में भी नहीं होता है। और एक काम भी मेरा कम हुआ है, झाड़ू लगाने के बाद वो डस्ट जो है ना हर फर्नीचर में उड़ता है, और जो डार्क कलर का फर्नीचर है वो तो स्पेशली उसमें डस्ट बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। तो मैं डेली डस्टिंग करती थी, अब इसकी वजह से मुझे रोज़ डस्टिंग नहीं करनी पड़ती है, 3-4 दिन में एक बार करो। तो क्योंकि झाड़ू से वो झाड़ू लगाती नहीं तो डस्ट भी नहीं उड़ता है। और रूम पूरा अरेंज कर दिया है, पहले चारों तरफ सामान फैला हुआ था, अब सब कुछ ठीक कर दिया है। नहा धो के हम लोग निकल गए बाहर लंच करने। ये स्नैक्स खा रहे हैं हम, फिर लंच वगैरह हो गया है। और ये है वो छोटा सा टाउन जहाँ पे हम रहते हैं, इस तरह का ऐसा दिखता है। आप देखिए, बहुत बड़ा नहीं है, कोई बड़ा मॉल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के एडजस्टमेंट हमारे लाइफ में करने पड़ते हैं। कब कहाँ कैसे जगह पे हमें पोस्टिंग मिल जाए कुछ नहीं कह सकते। और ये है ड्यू, हम ड्यू आए हैं और वो ड्यू गेट थी, एंट्री गेट। अब हम चले बीच की तरफ, बहुत दिनों बाद आए हैं। वाओ ब्यूटीफुल, कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में तो दूर से। तो काफ़ी दिन बाद हम इस बीच पे आए हैं। ये बीच सही है, यहाँ पे ना बहुत लोग नहीं आते हैं, ये साफ़ सुथरा भी है और शांति भी है यहाँ पे। दूसरे बीच पे तो इतना ज़्यादा क्राउड रहता है और गंदगी भी बहुत रहती है, ये वाला बीच सही है। तो यही हम लोग आ गए, बच्चों को भी ये बीच पसंद आता है। गर्मी बहुत हो रही थी और कौन बोलेगा कि फरवरी का महीना है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। बहुत देर तो नहीं रुक पाए, फिर भी काफ़ी टाइम रुक गए। और यहाँ महावीर की मस्ती चल रही है। मैं थोड़ा सा पानी में गई थी जस्ट अपना पैर भिगोने, और ये तो एकदम आगे तक चले गए कि चलो मैं भी थोड़ा सा और भीग के आता हूँ। तो फिर मस्ती हो गई।
महावीर को एक छोटा सा शंख मिला है और मून को मिला है, इसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ कोड़ी बोलते हैं, तो ये मून को मिला है। और मीठी भी कुछ वो भी 2-4 ढूंढ के लाई है। आ गए हैं हम घर, शाम की चाय पी रहे हैं और बस थोड़ा सा चिट चैट करेंगे, गपशप होगी, झगड़ा भी कर लेंगे, एक दूसरे की बुराई भी कर लेंगे। ये टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है, बहुत अच्छा लगता है साथ में चाय पीना और बातें करना। बस तो ये थी आज की वीडियो। अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ बहुत जल्दी अगले वीडियो में। बाय बाय।